अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत सारे डाउट्स हमारी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा डाउट है जिसमें आप लोग भी फंसे हुए होंगे या आपके मन में भी यह डाउट होगा कि अगर मैंने जो है अपना इंडियन आर्मी के अंदर एप्लीकेशन अपनी डाली है, मैंने फॉर्म भरा था अग्निपथ स्कीम जून 2022 के आने से पहले, तो इंडियन आर्मी ने कोई अपनी नोटिफिकेशन निकाली होगी, तो मैंने जो अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना थ्योरेटिकल जो एग्जाम होता है मैंने वो पेपर दिया, मेरा उसमें मैंने क्रैक कर लिया। मैंने जो अपना मेडिकल एग्जाम दिया मैंने वो क्लियर कर लिया। मैंने अपना फिजिकल का एग्जाम दिया, फिजिकल जो टेस्ट होता है वो मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि भाई साहब इंडियन आर्मी वाले मेरे को फाइनल अपॉइंटमेंट मुझे लेटर दे दे, बात खत्म। अब उस दौरान अग्निपथ स्कीम जून 2022 के अंदर लॉन्च करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। अब इस केस में कंफ्यूजन आ जाएगी कि यार अब मैं जो है अपना फाइनल अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा हूं, तो क्या इंडियन आर्मी वाले मुझे फाइनल अपॉइंटमेंट देंगे या फिर मेरे को फ्रेश तरीके से बिल्कुल नया ताजा अग्निपथ स्कीम की पोर्टल पे जाके मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे दोबारा अपना थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, मुझे दोबारा जो है मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे दोबारा जो है फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा। और जो इंडियन आर्मी में मेरे को परमानेंट पोस्ट मिलने वाली थी वो तो मेरे को अग्निपथ स्कीम में परमानेंट पोस्ट मिल ही नहीं रही है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि वो टेम्परेरी पोस्ट मिल रही है। और जब मैंने ऑलरेडी अपना पुराना एग्जाम दिया था तो भाई मैं बिल्कुल इंडियन आर्मी के तहत सारे एग्जाम क्लियर करने के तहत, फिजिकल मेडिकल थ्योरेटिकल सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं बिल्कुल एलिजिबल था, मैं बिल्कुल फिट था इंडियन आर्मी में अपने देश को अपनी सर्विसेज एज अ आर्मी के अंदर अपने सर्व करने के लिए। अब यहां पे ये कंफ्यूजन आ जाएगी कि यार मैं इंडियन आर्मी को मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगा या फिर को अग्निपथ स्कीम के तहत दोबारा तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, जो एक अनसर्टेन है एज पर द पुराने इंडियन आर्मी के तहत जिन्होंने नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। क्या आपके मन में ये डाउट है? अगर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर डाउट का जवाब जानता है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते तो मैं आपको भी बताता हूं, क्योंकि अभी 23 कैंडिडेट्स थे जो ऐसे ही इंडियन आर्मी के तहत उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी इंडियन आर्मी ने 2020 के अंदर। तो 2020 के अंदर अक्टूबर में इंडियन आर्मी ने अपनी एक नोटिफिकेशन निकाली थी रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई हमें जो है भर्ती करनी है इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। अब उनमें से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा, उनमें से 23 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना मेडिकल भी क्लियर कर लिया, अपना फिजिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया इंडियन आर्मी 2021 के अंदर, ठीक है। अब यहां पर जो है एक दिक्कत आई, दिक्कत बोल लेते हैं, यानी कि एक फाइनल स्टेज होती है मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद, फिजिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद एक आखिरी टेस्ट सारे कैंडिडेट्स को क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीईई जिसे हम बोलते हैं। तो ये इनका होना था 2021 में, लेकिन अब आप लोग जानते हो कि 2021 में तो इतना बुरा हाल था कोविड-19 की वजह से, तो उसकी वजह से जो ये सीईई का एग्जाम था ना इनका पोस्टपोन्ड हो गया था। और 23 कैंडिडेट्स का जो है ये बोलना है कि भाई हम जो है ना ऑलरेडी बचपन से स्कूल से जब तक हम पढ़ते आ रहे हैं हम एनसीसी के कैंडिडेट्स भी हैं, ठीक है, और हमारे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट्स भी है। और एज पर द इंडियन आर्मी रूल्स के तहत जो भी एनसीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है सीईई एग्जामिनेशन से, ठीक है जी। अब ये वेट कर रहे थे कि पिछले एक साल से 2021 से लेकर 2022 तक कि भाई अब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, अब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। लेकिन ड्यू टू द कोविड सारी चीजें डिले हो गई, आप लोग भी जानते हो, एग्जाम्स भी डिले हो गए, सारी चीजें डिले हो गई थी। अब यहां पे जून 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम का जन्म होता है, अग्निपथ स्कीम का जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है, लॉन्च करी जाती है एक नई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसमें एक लाइन साफ तौर पे लिखी होती है। उस लाइन का मतलब है ऑल पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स स्टूड कैंसिल्ड एंड ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू अप्लाई फ्रेश। यानी कि कहने का मतलब सीधा मोटी मोटी बात यह है कि जितने भी ये लोग वेट कर रहे थे कि भैया मेरा अपॉइंटमेंट लेटर इंडियन आर्मी के तरफ से आएगा, यानी कि मैं अपनी सर्विसेज इंडियन आर्मी परमानेंट पोस्ट जो ऑलरेडी अप्लाई जो 2020 में नोटिफिकेशन आई है मैं देऊंगा, लेकिन अग्निपथ स्कीम के आने के बाद यहां पे साफ लिखा हुआ है कि भाई जितने भी पुराने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी पुराने लोगों ने अप्लाई किया था, जितने भी कोई भी स्टेज पे किसी ने भी अप्लाई किया था, सारी की सारी कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट करा जाता है, उनको कैंसिल करा जाता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग दोबारा अप्लाई करो, दोबारा अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निपथ स्कीम का फॉर्म भरते हुए आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो आप लोग बताइए, क्या ये सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो ये 23 कैंडिडेट्स हैं, या इनफैक्ट और भी बहुत सारे लोग होंगे, बट यहां पे 23 कैंडिडेट्स ने भी केरला हाईकोर्ट के अंदर गुहार लगाई है, पेटिशन फाइल करी है, तो इसीलिए मैं ये पूरा का पूरा केस को समझाते हुए आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं बात। तो ये कितना सही है, आप लोग इसको बात को मानते हो कि हाँ चलो भाई जो पुराने कैंडिडेट्स उनको फ्रेश तरीके से अग्निपथ स्कीम के लिए टेम्परेरी वाली पोस्ट को के लिए अप्लाई
करना चाहिए, जबकि उनको जो है परमानेंट पोस्ट मिलने वाली थी। तो ये गलत होगा या सही होगा, इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के भी बताइए। अब यहां पे जो है केरला हाईकोर्ट ने सारी बातों को समझा, केरला हाईकोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को समझा, केरला हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी पिटीशन को समझा, और आखिर में केरला हाईकोर्ट ने पर्टिकुलर 23 कैंडिडेट्स जो आर्मी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था, उनकी एप्लीकेशन को, उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, सिर्फ इस ग्राउंड पे ये बताते हुए कि पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल एंड पेटिशनर्स, जो ये 23 कैंडिडेट्स हैं इनको हम पेटिशनर्स बोलेंगे, जो अपनी पिटीशन फाइल करता है उसको हम पेटिशनर बोलते हैं। तो पेटिशनर्स को भाई दोबारा अपना अप्रोच करना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को, यानी कि केरला हाईकोर्ट का ये मानना है कि ये जो मुद्दा है ये केरला हाईकोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए। तो 23 कैंडिडेट्स, आपको अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी पिटीशन जो है केरला हाईकोर्ट में ना डाल के बल्कि आर्म्ड फोर्सेस के ट्राइब्यूनल में अपनी एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन डालो, शायद आपकी वहां पे कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। ऐसा केरला हाईकोर्ट ने अपनी पर्टिकुलर पिटीशन जो इनके सामने फाइल करी गई थी केरला हाईकोर्ट के सामने, वो डिसमिस कर दी है। तो आप लोग बताइएगा, ये पूरी की पूरी वीडियो बनाने का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत बड़ा डाउट है, सबके मन में ये डाउट है कि यार मैंने अगर पुराना अप्लाई करा हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूं, या फिर अग्निम स्कीम के लिए मेरे को नया तरीके से फ्रेश अप्लाई करना होगा, या मुझे वेट करना होगा, क्या होगा। सीधा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। सरकार के द्वारा अभी करंटली बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको अग्निम स्कीम के लिए फ्रेश तरीके से अप्लाई करना होगा। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई है, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहां जहां मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करके, ये जो टिपिकल हमारा ये बहुत बड़ा जो डाउट है, किसी को नहीं पता, कोई भी यूट्यूब वीडियो के अंदर पर्टिकुलर इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपको कहीं नहीं बताया गया है इतना सरल शब्दों में। तो आप वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को ये डाउट क्लियर करने में मेरी मदद करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।